that are used in hospitality industry, and we'll be continuing with the topic. So then there is a side station, which is also called a dummy waiter. तो साइड स्टेशन क्या होता है? It is a service console, which is a very important piece of furniture in a restaurant, used by the service staff for keeping all the service equipment at one place. तो जैसे एक साइड टेबल होता है, उसी तरीके से एक जगह होती है, उसको साइड स्टेशन भी कहते हैं। उस पर जो भी चीज़ें ज़रूरत होती हैं तो उनको वहाँ पे रेडी रखा जाता है, तो इसीलिए उसको डमी वेटर भी कहते हैं। जैसे वेटर होता है ना रेडी सर्विस के लिए, तो उसी तरीके से वो जो टेबल है, वो स्टेशन जो है, वहाँ पे ये जो आइटम्स हैं, जैसे कॉफ़ी पॉट हैं, टी पॉट हैं, टोंग्स हैं, बाउल हैं, शुगर बाउल्स हैं, बटर डिशेस हैं, वाइन ओपनर है, सिगार कटर है, ब्रेड बास्केट्स हैं, कैंडल होल्डर हैं, और टूथपिक हैं, जो भी चीज़ें ड्रिप बाउल्स होती हैं, जो भी चीज़ें ज़रूरत की होती हैं वो उसी पे रखी जाती हैं। गॉट इट? तो इससे लैंडिंग Yes. टेबल, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ लैंडिंग टेबल फॉर द डिशेस पिक्ड अप फ्रॉम द किचन एंड रूट टू द टेबल। तो जैसे किचन से कुछ आइटम्स लाए तो थोड़ी देर के लिए फिर वहाँ पे भी उसको रखते हैं, या कभी जो गेस्ट टेबल से उठाते हैं चीज़ें तो फिर किचन तक पहुँचाने से पहले वो वहाँ पे भी रख सकते हैं थोड़ी देर के लिए। सर्विस स्टाफ अपनी कन्वीनियंस के लिए साइड स्टेशन को यूज़ करता है उन पर्पस के लिए भी। तो ये जो साइड स्टेशन है उसको उस जगह पे रखा जाता है जहाँ पे सर्विस स्टाफ के लिए ये बहुत कन्वीनियंट हो, ताकि वो काम अच्छी तरह से उससे ले सके। तो ये साइड स्टेशन भी उसी तरीके से डिज़ाइन किया जाता है जिस तरीके से होटल का काम होता है, उसी हिसाब से उसकी स्पेस रहती है, ताकि वो अच्छी तरह से उन चीज़ों को अकोमोडेट कर सके जो वहाँ पे रखने की ज़रूरत है। तो ये साइड स्टेशन जो है ये बिल्कुल क्लीन रखा जाता है ताकि प्रेजेंटेबल रहे, क्योंकि ये गेस्ट्स की नज़र में होता है। ये ऐसा कोई स्टेशन नहीं है या टेबल जो छुपा हुआ है, तो क्योंकि इस पर गेस्ट्स की नज़र होती है तो ये बहुत प्रेजेंटेबल होना चाहिए। प्रेजेंटेबल मीन्स विच लुक्स गुड, राइट? तो फिर उसके अलावा ट्रॉलीज यूज़ होती हैं F&B में। बहुत अलग अलग किस्मों की ट्रॉलीज होती हैं जो फूड एंड बेवरेज सर्विस में यूज़ होती हैं। जैसे कि हम बात करेंगे ग्यूरिडॉन और फ्लैम्ब ट्रॉली की। ये एक मोबाइल ट्रॉली होती है जो गेस्ट के टेबल के साइड में ली जाती है। तो उसमें बाज़ाब्ता बर्नर्स भी लगे होते हैं, जैसे होता है ना गैस स्टोव, तो उसमें एक या दो बर्नर्स लगे होते हैं, गैस सिलेंडर उसमें होता है, और उसमें स्टोरेज स्पेस रहती है प्लेट्स के लिए, और कुछ कुकिंग इक्विपमेंट भी रहता है। जैसे पिछली बार हम बात कर रहे थे कुछ चीज़ें जो हम सर्विस स्टाइल जब हम डिस्कस कर रहे थे, तो कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं जहाँ पे गेस्ट्स जो हैं उनके सामने भी कुछ तैयार किया जाता है, या किसी चीज़ को मतलब उतना हॉट सर्व करना है कि उसको हम किचन से एज सच नहीं ले सकते हैं, वो उधर ही उसको करना पड़ता है गेस्ट के पास ही। Mhm. तो उस केस में
ये ग्योरडॉन या जो फ्लैम्प ट्रॉली है उसका यूज़ होता है, बिकॉज दिस ट्रॉली इज़ वेल इक्विप्ड विद a gas cylinder and one or two burners which are used for uh, cooking or for heating that particular recipe. Okay, so similarly we have got a room service trolley, as in various service styles we have also discussed the room service, isn't it? तो Yes, sir. रूम सर्विस की जब हमने बात की तो उसमें रूम तक ले जाने के लिए जो ऑर्डर गेस्ट ने प्लेस किया है और उसको अब रूम तक डिलीवर करने के लिए एक ट्रॉली की ज़रूरत पड़ती है, एंड दैट ट्रॉली इज़ कॉल्ड रूम सर्विस ट्रॉली. सो दिस ट्रॉली इज़ नोन फॉर इट्स वर्सेटिलिटी. तो उस ट्रॉली का जो यूज़ होता है, it is used for the service to guests in their rooms. उसमें जो वेटर है वो मील को पूरी तरह से ट्रॉली में सेट करता है और उसको बाज़ाब्ता वो कवर रखता है. तो इस ट्रॉली को बाज़ाब्ता व्हील्स होते हैं ताकि गेस्ट को वो उठाने में दिक्कत ना हो, तो व्हील्स होती हैं, तो उसको वो जैसे स्ट्रॉलर होता है ना आपके पास, वो सूटकेस जिसको नीचे व्हील्स होते हैं, तो उसी तरीके से फिर उसको वो पुश करके गेस्ट के रूम तक ले जाता है, क्योंकि जो बड़े बड़े होटल्स होते हैं उसमें तो लिफ्ट्स लगे होते हैं, तो लिफ्ट में जाके अगर ऊपर सीढ़ियों में नहीं चढ़ना पड़ता है तो लिफ्ट में वो बाज़ाब्ता उसको लेके किसी भी रूम में कॉरिडोर के थ्रू वो इजीली उसको चला सकता है. तो दिस ट्रॉली may also be used as a डाइनिंग टेबल इन द प्राइवेसी ऑफ द गेस्ट रूम. कभी वो थोड़ा सा वो टेबल का काम भी करते हैं, क्योंकि जब गेस्ट के रूम तक वो उसमें ले जाते हैं तो वहाँ पे गेस्ट के सामने जब उसको ट्रॉली को रखा जाता है तो ये टेबल का पर्पस भी सर्व करती है कुछ इंस्टेंसेस में. तो उस ट्रॉली में भी एक हॉट केस जैसा होता है जो एक उसमें रहता है वो एक अरेंजमेंट, ताकि जो फूड है वो वार्म रह सके. So that is the advantage of this trolley, right? तो फिर हम उसके बाद एक और ट्रॉली की बात करेंगे जिसको कहते हैं डिजर्ट ट्रॉली. You know what is meant by dessert? जो जब गेस्ट्स खाना खाते हैं, मील्स लेते हैं, मेन मील्स, इसे मेन कोर्स भी कहते हैं होटल इंडस्ट्री में, तो उसके बाद वो कुछ स्वीट डिश लेते हैं. जैसे यहाँ पे जब वाजवान के बाद हलवा खाते हैं या फिरनी सर्व होती है, कुछ स्वीट डिश जो मेन कोर्स के बाद ली जाती हैं उसे कहते हैं डिज़र्ट. तो हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री में स्पेशली जो 5 स्टार होटल्स होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्मों की डिज़र्ट्स प्रिपेयर की जाती है, और उसमें जो शेफ्स होते हैं वो भी नई नई इनोवेशंस करते हैं, नई नई किस्मों की डिज़र्ट्स वो प्रिपेयर करते हैं ताकि गेस्ट्स डिज़र्ट्स ले सके. तो ये जो डिज़र्ट ट्रॉली है ये सर्व करता है एज ए विजुअल एड टू सेलिंग डिज़र्ट्स, क्योंकि ये बिल्कुल इसमें बाहर से शीशा लगा होता है इस ट्रॉली में, ताकि जो उसके अंदर है वो बाहर से दिखता है. और इसमें ये सपोज इसमें रेफ्रिजरेटेड पोर्शन भी आधा होता है, जैसे कि जो जिसमें वो कंप्रेसर लगा होता है वो उसको, या उसमें आइस स्लैब्स रहती हैं नीचे ताकि वो उसको कोल्ड रख सके.
और एक पोर्शन रहता है उसमें ताकि वो उसमें रखी चीज़ को वार्म रख सके। बिकॉज सपोज हलवा है, हलवा भी एक डिज़र्ट है, लेकिन वो सर्व करना है वार्म, हलवा मत ठंड सर्व कर सकते हैं। सपोज हलवा है, गाजर का हलवा है, तो उसे उस डिज़र्ट ट्रॉली के उस पोर्शन में रखा जाता है जहाँ पे वो वार्म रह सके। इसी तरीके से सपोज आइसक्रीम है, तो आइसक्रीम को तो सर्व करना है रेफ्रिजरेटेड कंडीशन में, क्योंकि वो अदरवाइज मेल्ट हो जाएगी। या ऐसे कुछ डिज़र्ट्स होते हैं जो कोल्ड सर्व करनी है, तो उस सूरत में उसको उसी हिसाब से जो उसका कोल्ड कैबिन होती है, मतलब कोल्ड शेल्फ होता है, उस पर रखा जाता है। लेकिन डिज़र्ट्स बहुत अट्रैक्टिव लगती हैं देखने में भी, और जब गेस्ट्स के बीच में इस ट्रॉली को लिया जाता है, स्पेशली लॉबी में या जो सर्विस एरिया है रेस्टोरेंट का वहाँ पे, तो गेस्ट जो है उसे देख के टेम्प्ट हो जाता है। मतलब अगर इंटरेस्ट हो जाता है। गेस्ट को अगर लेने का मूड भी नहीं होता है, लेकिन उसे देख के वो मोटिवेट होता है उसे खाने के लिए। तो इसलिए ये जो डेजर्ट ट्रॉली है ये सर्व करती है एज अ विजुअल एड टू सेलिंग डेजर्ट्स। तो उसमें डेजर्ट सेल करना आसान हो जाता है, बिकॉज द गेस्ट्स आर मोर लाइकली टू ऑर्डर ए डेजर्ट इफ दे कैन सी what is available, particularly if it is well presented. Because once they see it, uh, attractively they see it put on the shelves of the trolley, they get tempted and they ask for that. So this is how desserts are sold with the help of dessert trolley, and also it is convenient for the server to take the desserts in the trolley. As I told you that there is a specific arrangement so that warm desserts can be served warm, and refrigerated desserts can be served in the refrigerated condition. So सपोज उसमें पेस्ट्रीज होती हैं, डिज़र्ट्स में जलीस होती हैं, पाइज होते हैं, और भी कुछ चीज़ें होती हैं जो उसमें सर्व की जाती हैं। तो इसको बहुत सारे शेल्व्स भी होते हैं, और इसके नीचे एक स्पेस भी रहती है जहाँ पे प्लेट्स या कटलरी या कुछ लिनन या कुछ सर्विस इक्विपमेंट रखा जाता है। वो नीचे एक ड्रॉवर जैसा उसमें रहता है जहाँ पे वो चीज़ें जो काम आ सकती हैं सर्विस के समय वो रखी जाती हैं, ताकि उस वक्त फिर सर्विस पर्सनल को उस चीज़ के लिए नहीं जाना पड़े कि वो चीज़ लाना है, वो उसको उसी ट्रॉली में रखा जाता है पहले ही। तो उसमें जो अ, ये ट्रॉली होती है इसका टॉप भी गिलास का ही होता है, ताकि अगर कोई गेस्ट खड़ा है उसको भी ऊपर से नज़र पड़ती है कि इसके अंदर क्या है। राइट। यस। तो इसी तरीके से फिर कुछ चीज़ें जैसे कि लिनन ज़रूरत पड़ती है सर्विस के लिए। लिनन में टेबल क्लॉथ्स आते हैं, नैपकिन्स, या बाकी सारे आप देखते हैं कि टेबल्स पे वो एक अट्रैक्टिव जैसा वो बना के होता है उन क्लॉथ्स को, फैब्रिक को, जो सपोज जब गेस्ट बैठता है तो फिर वो अपने थाइज पे रखता है एक टॉवेल, ताकि कुछ फूड या कुछ मत पड़े कपड़ों पे, तो उससे वो रखता है वहाँ पे। और वो बहुत अट्रैक्टिवली आप देखते हैं टेबल उस पे सजा के होती है डिज़ाइन में। तो वो सारा लिनन में आता है, बिकॉज इट इज़ अ मटेरियल मेड फ्रॉम द फाइबर्स ऑफ द फ्लैक्स प्लांट। तो ये टेबल क्लॉथ्स भी इसके बनते हैं, इनफैक्ट बेड शीट्स भी लिनन के होते हैं। तो जो ट्रॉली या यही जो हमने वेट इसका साइड स्टेशन बाकी
वहाँ पर भी इसका यूज़ होता है, क्योंकि टेबल क्लॉथ्स में जो इसमें थोड़ा एब्जॉर्बेंट क्वालिटी होती है, ताकि कोई चीज़ उस पर पड़े इसको एब्जॉर्ब करता है उस चीज़ को, राइट। Yes. तो उसी तरीके से फिर स्लिप क्लॉथ्स और नेपरॉन जिसे कहते हैं वो भी यूज़ होता है, नैपकिन्स यूज़ होते हैं, क्योंकि गेस्ट जब कंज्यूम करता है फूड तो कभी उसको मुंह को साफ करना पड़ता है या हाथ को साफ करना पड़ता है, तो नैपकिन्स भी वहाँ पे अवेलेबल रहती हैं हर किसी टेबल पे, वो भी ऑलरेडी लगी होती है वहाँ पे। तो फिर जो वेटर्स क्लॉथ्स जिसे कहते हैं या सर्विस क्लॉथ, तो उसका भी यूज़ होता है। जैसे कश्मीरी में जैसे हम कहते हैं, घर पे हम यूज़ करते हैं तुस, करते हैं ना वर्ड तुस यूज़। कोई सपोज हॉट बर्तन है गैस पे आपको, फिर आप उसको पकड़ने के लिए उसका यूज़ करते हैं ताकि उसको आप उठा सके। हालांकि वहाँ पे ग्लव्स का भी यूज़ होता है वो उन चीज़ों के लिए, लेकिन सर्विस क्लॉथ या वेटर क्लॉथ जो होता है उसका भी यूज़ होता है। और उसमें थोड़ा सा जो हॉट प्लेट्स कैरी करने हैं, या इनफैक्ट जो हम कल बात कर रहे थे पॉलिशिंग ऑफ प्लेट्स की, उसमें भी वो काम आते हैं, या वाइप करना है किसी चीज़ को तो उसमें यूज़ होते हैं वो सर्विस क्लॉथ्स। तो फिर हम बात करेंगे थोड़ा सा आज इक्विपमेंट जो हैं, ये जो सर्विस इक्विपमेंट्स की हमने बात की परसों से, इस सारे इक्विपमेंट को हैंडलिंग के लिए भी कुछ तरीका होता है। जैसे हम ग्लासवेयर की बात कर रहे थे, इसको तरीका से कैसे हैंडल किया जाता है, उसी तरीके से जो बाकी इक्विपमेंट्स होते हैं, चाहे वो ट्रॉलीज हो, चाहे वो ये जो है मैकेनिकल इक्विपमेंट्स हो, तो for using those things and keeping them in order, the handling of such equipments is necessary. That means how to service staff should be well acquainted to handle such equipment, and they should be conscious about the safety of such equipments, because in fact while we talk about flatware, hollowware, cutlery, उसका भी अपना एक तरीका होता है हैंडल करने का। जैसे बाउल्स को हम कहाँ पे पकड़ना है, रिम पे नहीं पकड़ना चाहिए क्योंकि कभी स्लिप कर सकता है और टूट सकता है, तो उसको बाज़ाब्ता नीचे से पकड़ना चाहिए। तो प्लेट पे जो थंब है, मतलब वो कैसे उसको उठाना है ताकि उसको थंब मार्क न रहे, फिंगर मार्क्स न रहे, तो वो सारी सारी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। गॉट इट। तो मैकेनिकल Yes. इम्पैक्ट जो है, क्योंकि ब्रेकेज अवॉइड करनी है हैंडलिंग के समय, कोई चीज़ ब्रेक नहीं होना चाहिए, तो उसमें एक रीज़न होता है कि ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट कोलिजन से ब्रेक होता है। सपोज धोने के वक्त एक प्लेट दूसरे प्लेट के साथ लगा जोर से, तो प्लेट क्रैक हो गया, या प्लेट को थोड़ा सा वो डैमेज हो गया, थोड़ा सा भी डैमेज हो गया तो वो आपको फेंकना है, फिर वो आप गेस्ट के सामने नहीं ला सकते हैं, क्योंकि वो फिर इनडिसेंट समझा जाएगा। अगर थोड़ा सा भी किसी जगह कुछ चिप उठेगा प्लेट को, तो वो मान लीजिए वो पूरा टूट गया, क्योंकि दैट विल नॉट बी यूज्ड देन। तो इसलिए बहुत तरीके से उसको हैंडल करना है। यू शुड अवॉइड ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट कोलिजन, बिकॉज इफ अ प्लेट विल स्ट्राइक विद अनदर प्लेट, विद there is a possibility that it can Break. break. तो इसमें जब स्टेकिंग होती है, सपोज जब आप बर्तन धोएंगे, तो एक दूसरे बर्तन को दूसरे बर्तन के साथ कैसे रखा जाता है उसका भी तरीका होता है। तो उसमें सपोज बीच में रखते हैं कुछ चाहे
नैपकिन टाइप रखते हैं ताकि उसको वो स्क्रैच ना लगे दूसरे प्लेट का। तो उस हिसाब से स्टैकिंग करते हैं एक दूसरे पे, जो जब रखते हैं तो बीच में उसको कुछ रखते हैं ताकि ये ना टूट ना जाए, ताकि स्क्रैच ना लगे, क्योंकि स्क्रैच लगे तो वो भी फिर यूज़ नहीं हो सकता है। तो अगर स्क्रैच लगा डीप, तो वो चीज़ इम्पोर्टेंट है। और थर्मल शॉक जैसे हम कल बात कर रहे थे, क्योंकि जब सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर होता है तो ब्रेक हो सकता है गिलासवेयर। ज़्यादातर गिलासवेयर को वो खतरा रहता है। गिलासवेयर में सपोज आपने पहले चिल्ड ड्रिंक सर्व की, उसके बाद आपने हॉट ड्रिंक सर्व की, तो टूट सकता है। तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि थर्मल शॉक से बचाने के लिए क्या करना है। तो अगर आपने गिलासवेयर को डिश वॉशिंग मशीन से डाला तो उसको फिर अगर आप साथ ही माइक्रोवेव में डालोगे तो वहाँ पे उसको क्रैक हो सकता है। तो उसमें थर्मल शॉक से आपको उसको बचाना है। तो उसी तरीके से कभी क्या करते हैं, कभी किसी चीज़ पे कुछ होता है तो फिर आप नाइफ का यूज़ करते हैं। सपोज किसी में कुछ गिलास में नीचे कुछ लगा होता है कोई, फिर उसमें नाइफ से उठाने की कोशिश करेगा तो उससे भी स्क्रैच हो सकता है, ख़राब हो जाएगी। तो वो नहीं करना है। दैट इज़ ऑल्सो इम्प्रॉपर हैंडलिंग और मिसयूज ऑफ इक्विपमेंट। और एब्सेंट माइंडेडनेस से भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि कभी क्या होता है, कभी ये होता है ना किसी को ख्याल नहीं रहता है और कोई चीज़ गिर जाता है टेबल से या हाथ से, तो डैमेज होता है। तो उसके लिए जो रीज़न देखा गया है दैट इज़ एब्सेंट माइंडेडनेस, और उसको इनअटेंटिवनेस भी कहते हैं। तो उसमें वैसे एक्सीडेंट्स होते हैं जब कोई चीज़ टेबल से स्लिप होता है, गिर जाता है या हाथ से गिर जाता है। तो उसके लिए अटेंटिव रहना है, अलर्ट माइंडेड रहना है, बिकॉज in case of absent mindedness some accidents can happen which can result in damage. तो फिर कभी ऐसा होता है कि कभी नीचे फ्लोर पे कोई सपोज ग्रेनाइट फ्लोर है, उस पर अभी वो पोछा दिया गया है, साबुन से धोया गया है, तो उसमें स्लिप होती है। तो उस स्लिप की वजह से कभी सर्विस स्टाफ स्लिप करता है और उससे डैमेज होता है। तो वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स का ध्यान देना होता है कि कभी कोई ऐसा अगर ग्रीसी फ्लोर हो या किसी जगह फ्लोर पे कुछ पड़ा हुआ होता है और उस पर स्लिप हो सकती है, या कभी किसी जगह कोई टाइल खराब हुई होती है, ब्रेक हुई होती है नीचे फ्लोर टाइल, तो सर्विस स्टाफ ट्रॉली लेके चलता है और व्हील उसमें फंसता है तो वहां से चीज गिर सकता है। तो वो चीज़ों का भी ध्यान रखना होता है ताकि उन चीज़ों की वजह से डैमेज ना हो इक्विपमेंट का। या कभी होता है ब्लाइंड डोर। ब्लाइंड डोर होता है कि कभी दरवाज़ा खोलता है कोई यहाँ से और पीछे से दूसरा आदमी होगा कोई चीज़ लेके, उसको धक्का लगेगा और वो गिर जाएगा, उसे कहते हैं ब्लाइंड डोर। तो इसीलिए होटल इंडस्ट्री में ब्लाइंड डोर जहाँ पे होते हैं वहाँ पे डोर में बीच में स्पेस रखते हैं, उसमें शीशा लगाते हैं ताकि नज़र पड़े आदमी को दरवाज़ा खुलाने से पहले कि आगे कोई दूसरा है। आपने देखा है कभी डोर के बीच में एक स्क्वायर जैसा होता है, उसमें गिलास लगा होता है, उससे नज़र आता है दरवाजे के सामने कौन है। तो दरवाज़ा खोलते समय इंसान को वो ध्यान रखता रहता है कि कोई है तो नहीं वहाँ से, और ध्यान से दरवाज़ा खोलता है। तो वो चीज़ें जो हैं उससे हम ये एक्सीडेंट्स, ये डैमेजेस अवॉइड कर सकते हैं जब हम उस बारे में अवेयर हो। राइट? आपने अंडरस्टैंड किया Yes, sir. प्रॉपरली? ओके। Yes, sir. So anything you would like to ask regarding today's topic? It is open for discussion. You can
C, can you clarify?